पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इंदौन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इंदौन राह न पाई। ये कहना उस समय कबीर के लिए आसान था क्या? लेकिन आज कबीर होते तो कबीर के घर पे बुलडोजर चल गया होता, यूएपीए एनएसए लग गया होता कि नहीं? क्या लिखा उस कबीर ने? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई को तो बहुत पहले ठोकर मार चुके थे। उस कबीर को बाबा साहब ने अपना गुरु बनाया था। ये बात कही थी ना कबीर साहब ने, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं हिंदी पढ़ाता हूं, घर जाकर बच्चों को टेलीविजन बंद करके उन नेताओं के भाषण को बंद मत दिखाइएगा जो कहते हैं 80% हिंदुओं खतरे में हो, चलो मस्जिद पर हमला करने जाना है। उनसे रोक कर कहिए कि ये हिंदू युवा वाहिनी, ये बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, तमाम हिंदूवादी संगठन जब धर्म खतरे में बताते हैं तो सड़क पर आ जाते हैं। हमारे विद्यालय, हमारे स्कूल, हमारी शिक्षा, हमारी नौकरी और कोरोना में लाखों लाख लोग मर गए, तब उन्हें बचाने सड़क पर क्यों नहीं आए? ये केवल दंगा कराने के लिए सड़क पर आते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू होते तो बताओ दलितों को मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? सुनीता देवी उत्तराखंड में एक महिला खाना बनाकर स्कूल के बच्चों को खिलाती थी। सवर्ण बच्चों ने कहा कि ये दलित है, इनके हाथ से खाना नहीं खाएंगे, तब हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं आया? राजस्थान का एक नौजवान जितेंद्र मेघवाल, उसकी गलती केवल यह थी कि मूंछ रख लिया था, दलित था, उसको जान से मार दिया, तब हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं आया? इस देश में, इसी प्रदेश में ओबीसी लोगों, अब ध्यान से सुनो, आपको बता रहा हूं, यहां एक जमाने में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। यादव जी लोगों को भी लगता है कि हम तो, हमारे भी एक भगवान है। मैं उनके खिलाफ भी बहुत नहीं बोलूंगा, नहीं तो सबसे ज्यादा मेरे खिलाफ वही हो जाएंगे। मुझसे सब कहते हैं कि ये यादव थोड़ा ही अम्बेडकरवादी हो गया है। मैं कहता हूं कि देखो, मुझे पढ़ने का मौका मिला, मेरे हाथ से कुदाल फावड़ा छीनकर मेरे परिवार वालों ने भारत के संविधान मंडल कमीशन ने किताब और कलम पकड़ाई। मुझे समझ में आ गया कि फूले अम्बेडकर पेरियार हमारे हैं। जिस दिन तुम्हें भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा, तुम भी समझ जाओगे कि अम्बेडकर उनके नहीं, हम सबके हैं। फूले हमारे हैं, पेरियार हमारे। केवल इतना ही है, हमारे यहां तो भगवानों की भी जाति बता दी। इसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है ना, नाम नहीं लूंगा नहीं तो बुलडोजर, इशारे में समझिए। इस देश में योगी बनने के बाद सबसे पहला काम होता है कि अपनी जाति छोड़ देते हैं। इस देश का मुख्यमंत्री योगी बनने के बाद कहता है कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ हूं, उसमें जिसमें राम पैदा हुए। अगर राम क्षत्रिय थे तो राम हिंदू नहीं थे, फिर राम सबके कहते हैं। और आज तुम कहते हो कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, फिर भी जीत जाते हो। हम तो उसका विरोध करते रहेंगे ना। अगर राम तुम्हारे थे तो उनकी जाति नहीं होनी चाहिए ना। भगवान की जाति किसने बताई? हनुमान की जाति किसने बताई? हमने बताई क्या? इस देश में जो प्रधानमंत्री बना है ना, 14 तक जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो नहीं बताया अपनी जाति। जब प्रधानमंत्री का चुनाव आया तो मन से कहता है मैं ओबीसी समाज का हूं, मैं पिछड़ा हूं। इस देश में जब राष्ट्रपति बनाया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि हमने दलित को राष्ट्रपति बना दिया है। जब तुम्हें जाति का लाभ लेना होता है तो तुम जाति बताने लगते हो, और जब मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराना होता है तो कहते हो 80% हिंदुओं तुम खतरे में हो, हम सब एक हैं, चलो हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये मुश्किल बात है कि नहीं? पहचानिएगा उन लोगों को जो जाति के नाम पर आपको बरगला रहे हैं। आज एक दौर ऐसा भी है कि हमारी आपकी जाति के भी कुछ लोग उनके खेमे में बैठकर, आपको भी लगता होगा कि हमारी जात बिरादरी का आदमी उधर है, सही है, चलो कुछ काम तो करवा देगा। जरा पूछिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, ओबीसी समाज के लोग मारे गए, ओबीसी समाज का उप मुख्यमंत्री था, एक काम नहीं कर पाया। जब चुनाव सर पर आया तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को मान लिया गया कि हमने गलती की। हरियाणा में
शिक्षक भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे, तो इस प्रदेश के भी मुख्यमंत्री को जेल में जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आप बिखरे हुए हैं। उन्हें पता है कि इनको आपस में लड़ा दो, इनकी बड़ी सी मूर्ति बनवा दो, इनके लोगों की पूजा करवा दो। डॉक्टर अंबेडकर की वो भी पूजा कर रहे हैं। सजग रहिएगा, मैं आपको आगाह करने आया हूं। आज डॉक्टर अंबेडकर की याद तब आ रही है जब 2 अप्रैल का भारत बंद हुआ था, तब क्यों नहीं आई थी? 2 अप्रैल के भारत बंद में एक बात कहने आया हूं। मान्यवर कांशीराम ने कहा 1932 के बाद इस देश में चमचा युग शुरू हो गया। अगर आप भी बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो मेरी एक अपील, एक गुजारिश, माताओं बहनों याद रखिए, यहां से जाते हुए देखिए जन्मोत्सव में एक स्टॉल लगा हुआ है, गुलामगिरी और जाति का विनाश, भारत का संविधान और मंडल कमीशन, 4 किताबें घर घर पढ़ाइए। अपने आप आपकी पीढ़ियों का मुस्तकबिल न बदल जाए तो आप कहिएगा। हमारी लड़ाई किताबों की लड़ाई है, यही कहने आया हूं। हमारी लड़ाई मूर्ति की लड़ाई नहीं है, तस्वीर की लड़ाई नहीं है। हम मूर्ति बनाकर पूजा इसलिए करते हैं, पूजा तो बाबा साहब मना करके गए। बाबा साहब ने कहा व्यक्ति पूजा मत करना, किसी भी नेता का फैन मत बनना। मैं भी लोगों से कहता हूं कि आप मेरे फैन मत बनिए। मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरे पीछे बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार थे। अगर वो थे तो मैं हूं, वो होंगे तो मैं रहूंगा, वो नहीं होंगे तो हमें भी, आपको भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। ये लड़ाई विचारधारा की है साथियों। आपके पास भी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है ना, इस मैसेज को देखते ही 25 लोगों को फॉरवर्ड करिए, शाम तक आपको अच्छी खबर आएगी। राकेश कुमार ने मैसेज देखकर इग्नोर कर दिया, उसकी नौकरी चली गई। आप भी डर के मारे तुरंत भेज देते हैं 25 लोगों को कि मैसेज भेजने में क्या जाता है, हम कम से कम दुख, खराब खबर तो न सुनने को मिले। इसी को ज्योतिबा फुले ने कहा था मानसिक गुलामी। मैं आपसे कहने आया हूं कि वो मैसेज फॉरवर्ड करते गए कि गणेश की मूर्ति दूध pीती है, और तमाम तरह से ये अफवाह उड़ाकर इस देश में वो सरकार बना ले गए और हमारे आपके बच्चों को मानसिक गुलाम पैदा कर ले गए। अगर फॉरवर्ड करना है तो गुलामगिरी, जाति का विनाश, हिंदू बनाम हिंदू मंडल कमीशन और भारत का संविधान घर घर फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए क्रांति न हो जाए तो कहिएगा। बाबा साहब की तस्वीरों की बजाय उनकी किताबों को घर घर पहुंचाना है, गुलामगिरी को घर घर पहुंचाना है। अब एक किस्सा सुनिए। बाबा साहब के गुरु तथा ज्योतिबा फुले ने एक नाटक लिखा तृतीय रत्न। महिलाएं आई हैं, महिलाएं मंच पर हैं। मैं ऐसे किसी भी कार्यक्रम को कभी सफल नहीं मानता जिसमें पुरुषों से ज्यादा संख्या में महिलाएं न शामिल हो, क्योंकि बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो लड़ रहे थे, महिलाओं की बराबरी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए सैल्यूट है इन सारी माताओं और बहनों को जो आज बाबा साहब के नाम पर यहां इकट्ठी हुई। पुरुषों की क्रांति दरवाजे पर रुक जाएगी। गंभीर बात कह रहा हूं, समझिएगा। आप कितनी भी बड़ी क्रांति की बात करें, आपका घर के अंदर प्रवेश नहीं होता। एक महिला जिस दिन जागरूक हो जाए ना, वो चूल्हे पर बैठकर दूसरी महिला को समझाती हुई कहती है कि बहन 13, 23, 24 अप्रैल को अंबेडकर पार्क में बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, अगली बार आना तो तुम भी आना। ये देखो किताब ले आए हो, ये देखो मानसिक गुलामी दूर करनी है, ये देखो व्रत उपवास में हम लोग को फंसा दिया गया, और अगली बार देखिएगा चूल्हे से जो क्रांति थी वो सड़क पर निकलेगी, तभी इस देश में बदलाव आएगा। पुरुषों से कोई बदलाव नहीं आने वाला। पुरुष तो निकम्मे हैं, मैं कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं? इस देश में जितना दंगा हुआ उसमें एक भी महिलाओं ने दंगा किया क्या? इस देश में आज भी रामनवमी के नाम पर तलवार और त्रिशूल लहरा रहे हैं, उसमें लड़कियां हैं क्या? ये सारा लड़कों को बाहर क्यों किया? क्योंकि बच्चे घर में खेलते हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियां दोनों, तो हम साथ खेलने देते हैं। ध्यान से समझिएगा, बिरसा, फुले, अंबेडकर की लड़ाई कौन सी थी? जैसे ही लड़कियां बड़ी हुई, लड़का बड़ा हुआ, लड़के को बाहर छूट दे दी, वो बाहर घूम रहा है 12 बजे रात तक, और लड़की को घर के भीतर कैद कर दिया। हमने अपने परिवार की लड़कियों को सिखाया कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे हंसना है, और लड़कों को कुछ नहीं सिखाया। और इस देश में
कोई क्रांति इसलिए नहीं हुई कि हमने महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया। महिलाओं ने क्रांति का आगाज किया है। ज्योतिबा फूले कभी ज्योतिबा फूले नहीं बन पाते अगर सावित्रीबाई फूले उनके साथ खड़ी ना होती। इसलिए हमारी लड़ाई ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को साथ लेकर चलने की है। महिलाओं ने इस देश को बराबरी का पाठ पढ़ाया है। घर की बेटियों को, बेटों को भी पढ़ाइए, लेकिन मेरी अपील गुजारिश है कि बेटियों को जरूर पढ़ाइए। और जितनी लड़कियां यहां आई हैं मैं उनको भी भड़का के जा रहा हूं। तुम्हारे घर में अगर शादी की बात करें तो लड़ जाना, कहना जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाएंगे हम शादी नहीं करेंगे, तब जाकर ये देश बदलेगा। हमने उनको बेड़ियों में जकड़ दिया। दक्षिण भारत में पेरियार एक विचारक का नाम हुआ। पेरियार ने महिलाओं की आजादी की बात कही। ओबीसी समाज के लोगों एक किस्सा और सुनो। पेरियार भी ओबीसी थे, चरवाहा जाति से आते थे। पेरियार जब अपना घर छोड़ दिए, सबको अपना घर छोड़ना पड़ा, याद रखिएगा। ज्योतिबा फूले जब स्कूल खोले तो ब्राह्मणों ने जाकर उनके पिता को भड़का दिया कि धर्म विरोधी काम कर रहा है। और जब उन्होंने स्कूल खोला तो पिता सामने खड़े हो गए, कहे या तो अपना घर चुनो या स्कूल चुनो। ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले ने क्या चुना था? हाथ उठाकर बताइए। घर चुना था या स्कूल? जोर से बोलिए। यानी घर नहीं चुना। अगर घर चुने होते ज्योतिबा फूले तो आज वो कभी याद नहीं किए जाते। उन्होंने घर छोड़ दिया, तब जाकर आज उन्होंने भारत के इतिहास को लिख दिया है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की लड़ाई हमारे लोगों ने अपनों से लड़कर लड़ी थी। ओबीसी समाज के लोगों, ज्योतिबा फूले को पढ़ो, माली जाति से आते थे। ओबीसी समाज के लोगों, पेरियार ललाई सिंह को पढ़ो। पेरियार दक्षिण भारत में जो हुए, जब बनारस गए, किस्सा सुनिए। तो बनारस में एक मंदिर में गए, उनको लगा कि मंदिर में तो सब जा सकते, मैं तो वैसे भी ओबीसी हूं। अब जब मंदिर में गए उसके बाद वहां पर पूछा कि कौन जात, तो कहे जात, मंदिर में तो जाति नहीं पूछी जाती। तो कहे कि अगर तुम वहां आगे जा रहे हो तो एक बात बताओ, जब खाना लेने के लिए गए और तमाम जगहों पर गए तो वहां पूछा गया कि जनेऊ पहनते हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहे फिर तुमको खाना नहीं मिलेगा। तब पेरियार गुस्से में लौटे और दक्षिण भारत में जनेऊ जलाओ आंदोलन किया था आज से 50-60 साल पहले। तो उस विचारक का नाम है पेरियार। उसने कहा इस ब्राह्मणवाद ने तो हमारी पीढ़ियों को मानसिक गुलाम बना दिया। ओबीसी थे पेरियार, फूले ओबीसी थे। शादी में गए अपने सबसे प्रिय मित्र के, तो ब्राह्मण आग बबूला हो गए कि ये शूद्र हमारी शादी में क्यों जा रहा है। तब जाके ज्योतिबा फूले ने सबकी मुक्ति की बात लिखी। पेरियार ने महिलाओं के लिए एक बात कही है कि ये जो सजना संवरना है ये गुलामी की बेड़ियां हैं। और आपको कड़वा चौथ में फंसा दिया। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं, तो एक श्लोक ऐसा बताओ जो पति श्लोक पढ़ के महिलाओं की लंबी उम्र के लिए, पत्नियों की लंबी उम्र के लिए रखते हो। क्या पत्नी की लंबी उम्र की जरूरत नहीं थी इस देश में? फिर महिलाओं के व्रत पुरुष क्यों नहीं रखते भाई? हमारे यहाँ उधर आजमगढ़ में पता नहीं आपके यहाँ होता है कि नहीं, एक व्रत होता है ज्यूत पुत्र का व्रत। हमारे यहाँ ज्यूतिया बोलते हैं उसे। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि बेटों की लंबी उम्र के लिए है। बेटियों घर जाकर अपने माँ बाप से पूछना, बेटियों की लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत रखा जाता है, जरा बताओ। भड़का के जा रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको तो फंसा दिया। और जिस दिन ये इस गुलामी से मुक्त होंगे उस दिन आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, अब थोड़ा किस्सा कह के बात खत्म करूंगा, बहुत बात हो गई। पंडित जी के पास कुछ बच्चे गए, गांव के लोग गए, उन्होंने कहा कि कुछ गांव के बच्चों ने एक गधा की हत्या कर दी। पंडित जी नाराज होकर बोले, अरे गधा मारना तो बहुत बड़ा पाप है, इससे तो बड़ा गुनाह होगा, बड़ा आपके ऊपर आफत विपत आएगी, इससे मुक्ति नहीं होती है, इसका बहुत बड़ा कर्मकांड कराना पड़ेगा, हवन कराना पड़ेगा, तब गधा के मरने के पाप से मुक्त होगे, बड़ा खर्चा आएगा। इतना कहते कहते बगल से एक आदमी गया और पंडित जी के कान में बोला कि पंडित जी, जिन बच्चों ने गधा मारा है उसमें एक आपका बेटा संतोष भी था। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत चलती है, 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो न दोष। समझ तो गए होंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले ने तृतीय रत्न में एक नाटक लिखा कि एक गरीब आदमी बहुत परेशान था, पंडित जी के पास गया, पंडित जी से पूछा बहुत परेशान है हुजूर। तो उसने कहा मैं तुम्हारा ग्रह दशा देख रहा हूं कि शनि तुम्हारा ठीक जगह पर नहीं है।
दुनिया में ग्रह को गैलीलियो ने दूरबीन से देखा, हमारे यहाँ सब पतरा से देखते हैं। 3600 गुण मिल जाए तो ब्याह कराते हैं। तब तो इस देश में महिलाएं सबसे ज्यादा सुखी होनी चाहिए। दुनिया में हैप्पी इंडेक्स है, उसके टॉप 100 देशों में हमारा देश नहीं है, और हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता पहले से थे। मैं नागपुर गया था, वहां बोल के आया उनके मुख्यालय के सामने। मैंने वहां एक सवाल पूछा कि जब भारत आजाद हुआ तो इस देश की जनसंख्या थी 30 करोड़ और देवता थे 33 करोड़, यानी 3 करोड़ देवता और ज्यादा थे, तब भी यह देश गुलाम था। अरे इतने देवी देवता थे, तब तो दुनिया में सबसे बड़ा देश भारत होना चाहिए था। सारी फैक्ट्री, सारी मोबाइल, सारी कंपनी और सब कुछ भारत में होनी चाहिए।